बंसी की बीवी रज्जो और उनके बेटे राजू का बदन पूरे दिन तपते घर में रह कर बुरी तरह से गर्माहट से तप रहा था। लेकिन इस गर्मी में बंसी सेठ की कंजूसी अभी भी अपनी सीमा पर थी। तो इस गर्मी से तंग आकर एक बार जब बंसी अखबार पढ़ रहा था तो रज्जो हिम्मत करके बोल ही पड़ी, ए जी, इस गर्मी में थोड़ा तो रहम अपने बीवी बच्चों पर खाइए। ठीक है, खा लेते हैं। तो एक काम करना, हमारा खाना मत बनाना फिर आज। रज्जो मन ही मन गुनगुनाती है, ठीक है, खाना नहीं बनाऊंगी, जहर बना दूंगी, वो खाइएगा। अरे कहा ना जहर की डिब्बी लेने जा। है? क्या बोली? क्या कहने वाले थे? कहा अब जहर लेने जाओगी, यही ना? तो उसकी चिंता मत करना, दुकान से जहर नहीं लाएंगे, जंगल से सांप पकड़ के लाएंगे और मुफ्त में आपकी जांघों पे डसवाएंगे। हाँ, तो तुम कोई रजवाड़ों के खानदान से नहीं आती जो हमें ऐसा बोल रही हो, समझी? हमारे पिताजी का बहुत नाम था हमारे गांव में। क्योंकि तुम्हारे पिताजी का नाम सुंदरी फूलमती सिंह था और ऊपर से कच्छों की दुकान के बाहर औरतों के ब्लाउज सिलते थे वो। हाँ, तो तुम्हारी अम्मा कौन सी कम थी? जिस चावल के कलश पे मैं पैर मार के अंदर आई थी, उन चावलों को 10 मिनट के बाद कच्चा खा रही थी तुम्हारी अम्मा। और वो दूध भी साथ में पी गई जिसमें हमारी अंगूठी ढूंढने वाली रस्म हुई थी। हाँ हाँ ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ हमें नहीं, तुम्हें, मुझे और हमारे बेटे को। सारा दिन ये घर गर्मी से बेजार रहता है। तो मैं क्या कह रही थी कि एक कूलर ले आइए ना। क्यों लाना है कूलर? ज्यादा पैसे बचा लिए क्या घर खर्च के? कौन सा घर खर्च, और कब दे दिया आपने? हाँ ठीक है, लेकिन कोई कूलर वूलर नहीं आएगा, बता रहा हूँ। कोई जिल्लत नहीं पड़ जाएगी आपको अगर कूलर ले लिया तो? जिल्लत नहीं, किल्लत पड़ती है दुकान के गल्ले में। ज्यादा गर्मी लग रही है तो अपनी कोई सूती चुन्नी भिगाकर खिड़की से बांध लो, फिर खूब ठंडी हवा आएगी। और ये कह के बंसी अंदर चला जाता है। हे राम, क्या करूं इस कंजूस पति का। बंसी सेठ बाहर से देखता है कि भरी दोपहर में उसके बेटे के कमरे का पंखा चल रहा है। वो तभी अंदर जाता है और देखता है कि उसका बेटा बैठा बिस्तर पर मजे से कुल्फी की चुस्कियां ले रहा है। वाह, ये देख लो इन लाट साहब को, भरी गर्मी की दोपहर में पूरी तेज पंखा चला के नीचे बैठे आराम से कुल्फी खा रहे हैं। पापा, तो क्या भरी गर्मी की दोपहर में धूप के नीचे बैठकर कोयले खाने लग जाओ पापा? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? तो पापा, आप ऐसी बात कर ही क्यों रहे हो पापा? ये कुल्फी इधर ला। क्यों पापा? अरे दे इधर, खुद कमा के खाना ये। हाँ। बंसी अपने नौकर भोंदू को बुलाता है। ए भोंदू, इधर आ जरा। भोंदू भागता हुआ आता है। जी मालिक आया। मालिक बताइए, मालिक आ गया मैं। अरे इसकी कुल्फी को भगोने में डालकर रख दो, थोड़ी देर में पिघलने के बाद उस दूध की शाम को चाय बना लेना। शाम की चाय के दूध के पैसे बच जाएंगे। हाँ हाँ जी मालिक जी। और वो कुल्फी लेके चला जाता है। इतने से दूध की एकदम बकवास चाय बनेगी, बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल तेरे मुंह की तरह। सारा दिन इस पंखे की जान निकाले रखता है। चल उठ और कहीं बाहर जाके घूम घाम ले जा। पापा, पंखा पकड़ के घूम जाओ पापा? बोले पापा, कर लूं ऐसा पापा? अरे मुझसे जुबान लड़ाता है? चल भाग यहाँ से। राजू वहाँ से भाग जाता है। रज्जो बैठ रही होती है, तभी राजू उनके कमरे में आता है। माँ, तुमने ये कैसा पति पाल रखा है माँ? किस कदर कंजूस है ये। अरे अब क्या कर दिया इन्होंने? माँ, मेरी कुल्फी छीन के उसके दूध की चाय बनवा रहा है माँ। हे राम, कैसा मर्द है ये, इनका बस नहीं चलता, नहीं तो अपना घर बेच के हमें पलर पे सुलाने लग जाएं। माँ, तुमने बात की क्या कूलर की? अरे बेटा, करी तो। फिर क्या बोले? तुझे लगता है जो इंसान कुल्फी तक का दूध जमा रहा है वो इंसान कूलर खरीदेगा? अरे माँ, इतनी गर्मी में क्या करेंगे आप? पता नहीं बेटा, मेरा तो खुद कलेजा फटे जा रहा है इस गर्मी से। तभी राजू को एक चीज याद आती है। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, हम कुछ दिनों के लिए मौसी के पास क्यों नहीं रुकने चले जाते? और मसूरी में तो कितनी ठंडक होगी इस वक्त, और लज्जो मौसी तो जो मांगो वो खिलाती है माँ। तेरे पापा ना मानेंगे, घूमने का खर्चा, आने जाने का खर्चा और खाने पीने का खर्चा
अगर ये पूछ लिया तो दिल का दौरा पड़ जाएगा तेरे पापा को। अरे माँ, तुम समझ नहीं पा रही हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ माँ। क्यों? अरे माँ, अगर हम वहाँ गए तो हमारा कूलर भी आ जाएगा माँ। वो कैसे? अरे माँ, तुम्हें याद नहीं क्या, मौसा जी के एक दोस्त की कूलर की फैक्ट्री है माँ, तो वो सस्ता भी दे देंगे और हम सब साथ में खरीदने जाएंगे तो पापा सबके सामने मना भी नहीं कर पाएंगे। अरे हाँ, तुम्हारे पापा को चाहे कुछ प्यारा हो या ना हो, अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है, पर फिर इनका कुछ नहीं पता कि ये मानेंगे या नहीं। अरे माँ, तुम भक्त को मंदिर तक लेके तो जाओ माँ, चढ़ावा पुजारी खुद चढ़वा देगा। ठीक है बेटा, ले फिर आज ही तेरे पापा से बात करती हूँ। पर पापा को मनाओगी कैसे? अरे वो तुम मुझ पे छोड़। बंसी दुकान से घर आता है। अरे रज्जो, अरे पानी लाना भाई, एक गिलास। लाई। रज्जो पानी का ग्लास लाती है और बंसी पानी पी लेता है। अरे वाह, चैन पड़ गया। खाने में क्या बना है भाई? आपके पसंद की कढ़ी खिचड़ी बने हैं। अरे वाह। सुनिए, आपसे कुछ बात करनी थी। ओहो, फिर कुछ खर्चा बताओगी तुम, बोलो। अरे आप सुनिए तो। अरे अच्छा बताओ। अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन आ रहा है, तो मैं सोच रही थी कि अगले हफ्ते मसूरी चलते हैं मेरी बहन के घर। बस इसीलिए इतनी खातिरदारी तभी हो रही है। क्या करोगी वहां जाकर? फालतू का खर्चा क्यों करना, आराम से घर में ही मनाना अपना जन्मदिन। इतनी गर्मी में क्या खास जन्मदिन मनाऊंगी? अरे आप सोचिए कि एक हफ्ता आराम से मसूरी के ठंडे मौसम में रहेंगे और हम तो लज्जों के घर पर ही रुकेंगे, तो रहने या खाने पीने के पैसे भी नहीं लगेंगे। और अगर कहीं घूमने भी जाना पड़ा तो उनके घर की गाड़ी है ना। बात तो जायज है, और जन्मदिन वही मनेगा तो उसका खर्चा भी मुझे नहीं उठाना पड़ेगा। खर्चा तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सोने के हारों से तोलते हो मुझे। पिछले बार भी अपने दोस्त से अहमद फराज की किताब लेकर हमें कहा कि देखो कितनी प्यार भरी किताब लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे कहाँ सोच में पड़ गई? नहीं कुछ नहीं, अब तो चले हम। बिल्कुल, कर लो अपने अपने बस्ते पैक। ए राजू इधर आ, देख तेरे पापा मान गए। राजू बाहर आता है। क्या सच में माँ, पापा मान गए माँ? हाँ, तू जाके बस अपना सामान बांध। पापा कैसे जाएंगे पापा, बस से या ट्रेन से पापा? वो तू मुझ पर छोड़ दे। रज्जू ये सुन के समझ जाती है कि बंसी कुछ जुगाड़ ही करेगा हमेशा की तरह, लेकिन जाने की खुशी में टाल देती है। कुछ दिनों बाद जाने का समय आता है। दोनों माँ बेटे गांव के चौराहे पर अपना सामान लिए बंसी के इंतजार में खड़े होते हैं। तभी सामने से मुर्गी ले जाने वाली गाड़ी आती है और उनके सामने आकर रुकती है। हे राम, अब ये क्या भला है? अरे यही तो हमारी सवारी है, आओ चलो। पापा ये कैसी बातें कर रहे हो पापा? इन मुर्गियों के बीच में बैठकर हम कैसे जाएंगे पापा? अरे तो पता है तुझे कि ट्रेन या बस की टिकट कितनी महंगी है? ये सिर्फ 100 रुपए में मसूरी तक छोड़ के आएंगे। आओ बैठो फटाफट। मुझे पता था कि कोई ना कोई तिकड़म जरूर करेंगे ये। चल बेटा बैठ जा, नहीं तो इसे भी हटा के पैदल चलवाएंगे ये। दोनों माँ बेटा भी उस मुर्गियों की गाड़ी में चढ़ जाते हैं। रास्ते के बीच में राजू को भूख लगने लगती है। पापा गाड़ी रुकवाइए ना पापा, मुझे बहुत भूख लगी है पापा। अरे तो रुकने की क्या जरूरत है, रुक जरा। तभी बंसी अपने 2 बैग में से एक बैग खोलता है और उसमें से एक छोटा सिलेंडर निकालता है और मसालेदानी निकालता है और साइड में रखी अंडे की ट्रे में से 6 अंडे निकाल लेता है। हाँ, तभी मैं सोचूं ये 2 झोले क्यों लिए हैं तुमने? अरे तो बाहर कितना महंगा खाना है, तुम्हें पता है? अरे तो पापा क्या हम इनके अंडे चुरा लेंगे पापा?
अरे चुरा कहाँ रहा हूँ, 100 रुपए दिए तो है इन्हें, तो हमारा भी तो कुछ फायदा हो। और थोड़ी देर में तीनों मसूरी रज्जो की बहन लज्जो के घर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ पहाड़ और अपनी मौसी का आलीशान घर देखकर राजू उछल पड़ता है। तभी सामने से लज्जो दौड़ी आती है और रज्जो के गले मिल जाती है। रज्जो रानी मेरी, कैसी हो तुम? बस पूछ मत दीदी। लज्जो पीछे खड़ी मुर्गियों की गाड़ी को देखती है। हे राम रज्जो, तुम इसमें आए हो? अरे पूछ मत दीदी, बुरा हाल हो गया, 2 पल भी ठीक से न बैठ पाई। अरे मेरे राजा राजू, इधर आ, गले नहीं लगेगा मौसी के। मौसी, यहाँ तो मजा आ गया मौसी। मैं बता नहीं सकता कि कितना सुकून मिल रहा है यहाँ आके, वरना गर्मी से तो बहुत बुरा हाल था मौसी। तेरे पापा ने कुछ न खिलाया तुझे, जो पूरे रास्ते भूखे ले आए? मौसी, खिलाए ना मौसी, मुर्गी के अंडे चुराकर उसकी भुर्जी खिलाई मौसी। तेरे पापा अपनी कंजूसी से बाज नहीं आएंगे। और रज्जो, अब की बार ये मान कैसे गए आने के लिए? अरे बड़ी मुश्किल से मनाया है, ये कह के कि तेरे घर रुकेंगे तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा। अरे तुम चिंता न करो रज्जो, देख तू कैसे जीजा जी की जेब खाली कराती हूँ। अरे दीदी, वो तो मैं करना चाहती ही हूँ, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। मतलब? वो बाद में बताती हूँ दीदी, पहले आप जाके इनसे मिल लो। मिलूं तो तभी जब गाड़ी वाले से लड़ना छोड़ें। आज के बाद कभी तुम्हारे यहाँ से 1 अंडा भी नहीं लेंगे। बताओ, 6 अंडे क्या ले लिए, उसके 150 रुपए ले लिए तुमने हमसे। अरे जाओ भाई, गलती कर दी, तुम्हें लाकर जाओ, माफ करो भैया। लज्जो बंसी से मिलने आती है। चलिए अंदर आ जाइए, आपको ऑस्ट्रेलिया का शरबत पिलाती हूँ। ऑस्ट्रेलिया का शरबत? अरे वो हमारी फूफस का लड़का गया था तो वो लेकर आ गया हमारे लिए और कहने लगा कि लो भाभी, इसे पी के तरोताजा हो जाओगी तुम। तो हमने भी कह दिया ठीक है भाई। लज्जो सबको अंदर ले जाकर बिठाती है और अपने नौकर शीलू से पानी मंगाती है। शीलू पानी लेकर आता है। सभी पानी पीकर अपना ग्लास रख देते हैं। ए भाई, जितने भी ग्लास में पानी बचा है ना, उससे मिलाकर चाय बना लाओ। तभी एकदम से रज्जो बंसी के पेट पर साइड से हाथ मारती है। अरे कोई नहीं जीजा जी, यहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं है। अरे सीलू, शरबत लिया सबके लिए, वो ऑस्ट्रेलिया वाला। अरे वाह, ऑस्ट्रेलिया का शरबत। अरे खूब मजे करो राजू, तुझे जो चाहिए वो खिलाऊंगी पिलाऊंगी। वाह मौसी, बहुत ही बढ़िया किया तुमने तो ये सुन के बंसी चिढ़ सा जाता है। फिर कहाँ कहाँ घूमने चलेगी रज्जो? तू जहाँ बोलेगी वहाँ घूमने चलेंगे। अरे दीदी, बस पहाड़ों में घूमेंगे, बढ़िया खुले में, खूब खाएंगे पिएंगे। अरे बाहर क्यों खाना है, बेफालतू का खर्चा है। अरे चिंता मत कर जीजा जी, सारा खर्चा मेरी तरफ से, मजे करो बस आप लोग। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खर्चा तो मैं अपने आप देख लूंगा बाहर का। हाँ, ये बस देखेंगे, पर देना आपको ही पड़ेगा दीदी। और ये कहकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और बंसी चुप हो जाता है। अरे दीदी, जीजा जी कहाँ हैं? वो कब तक आएंगे? अरे वो इतनी गर्मी में जयपुर गए हैं 2 हफ्तों के काम के लिए। अरे कोई नहीं, चलिए आप लोग अंदर चल के हाथ मुंह धो लीजिए और आज आराम कीजिए, कल से बढ़िया घूमेंगे। उसी शाम रज्जो लज्जो के कमरे में आती है। अरे आजा रज्जो रानी, आप बता आराम से कि चल क्या रहा है? दीदी क्या बताऊं, क्या ही चल रहा है। गांव में पूरा दिन गर्मी का ऐसा कोहराम मचा रहता है कि ना पूछो मत। मैंने तो इन्हें कहा कि कूलर ले लो, तो मुझे कहते हैं क्या करेगी कूलर का, कोई सूती कपड़ा भिगो के खिड़की पर टांग लो तो ठंडी हवा आएगी। हाय राम, कैसा आदमी है ये, बस पूछ मत दीदी। लेकिन तभी राजू ने मुझे एक तरकीब बताई कि उनसे कूलर निकलवाएं कैसे। कैसे? जीजा जी का वो दोस्त है ना जिसकी कूलर की फैक्ट्री है। हाँ बिट्टू। हाँ, तो इनको बस वहीं तक लेके जाना है ताकि सस्ते में मिल जाए और सबके सामने तो ये मना भी ना कर पाएंगे। तरकीब तो अच्छी ढूंढी। तो दीदी, इन्हें हमारे जन्मदिन वाले दिन लेके चलते हैं।
ठीक है, चिंता मत कर, समझ कूलर हुआ तुम्हारा। ये सारी बातें बंसी कमरे के बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। अच्छा, तो इसीलिए आए हैं यहाँ। ठीक है, आने दो जन्मदिन, देखो मैं भी क्या ही करता हूँ। अगले दिन सभी लोग बाहर घूमने निकल जाते हैं। सबसे पहले सभी मिलकर वहाँ के हनुमान मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। जैसे ही सभी मंदिर के बाहर पहुँचे, लज्जो सबको रोक देती है। देखो, अंदर जाने से पहले मैं सबको एक चेतावनी देना चाहूंगी। मंदिर आने से पहले सीढ़ियों पे आप लोगों को एक कुत्ता नजर आएगा। वो कुत्ता आपको कुछ नहीं कहेगा जब तक आप उसे हाथ नहीं लगाते। तो चाहे वो कुत्ता आपको सूंघे, आप लोगों के आगे पीछे घूमे, आप लोगों को उसको हल्का सा भी नहीं छूना, वरना काट खाएगा। और दीदी, डराओ मत। अरे डरने की बात नहीं है, तुम बस हाथ मत लगाना। सभी अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही उनकी नजर सबसे पहले पड़ती है काले कुत्ते पर, जो उनके पास चलकर आता है। मौसी, बचा लेना मौसी। बेटा, अपने हाथ बस अपने पास ही रखना, उस तक मत लेके जाना तो तू बचा रहेगा। मौसी, यार, मौसी, मौसी। कुत्ता धीरे धीरे रज्जो के पास आता है और उसे सूंघता है। डर मत रज्जो, बस हाथ ऊपर रख। अरे दीदी, चोर थोड़ी है जो हम हाथ ऊपर करें। दीदी, अगर ये यूं ही मुझे सूंघता रहा तो हाथ का तो पता नहीं, लेकिन मैं बेहोश होकर इसमें गिर जाऊंगी। कुत्ता फिर धीरे से बंसी की ओर बढ़ता है। अरे वाह जीजा जी, आपके चेहरे पे तो एक शिकन भी नहीं है। बंसी पूरी गुरूरता में जोर से मुड़ के लज्जो की ओर देखता है, लेकिन झटके से उसकी जेब से 1 रुपए का सिक्का गिर जाता है। अरे भाई, मेरा सिक्का। और वो एकदम से अपना सिक्का उठाने झुक जाता है। और उसकी तरफ हाथ मत लेके जाना। लेकिन तब तक सिक्का उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ा लेता है और कुत्ता उस पर झपट्टा मार कर उसे काट लेता है। अरे अरे, काट लिया रे। आई! सत्यानाश हो तुम्हारा। 1 रुपए के चक्कर में अब 300 रुपए का इंजेक्शन अपने पीछे ठुकवाना। कोई नहीं, यही पास में एक डॉक्टर है, उसके पास ले चलते हैं। अरे डॉक्टर क्या करेगा? क्या करेगा डॉक्टर? अरे थोड़ी हल्दी लगा लूंगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ। तुम्हारी बहन का ब्याह है, जो हल्दी लगाओगे? चलो डॉक्टर के पास। सभी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इंजेक्शन लगाना पड़ेगा रेबीज का। डॉक्टर साहब, कितने का होगा इंजेक्शन? यही कुछ 600 रुपए का। 600 का? अगर डॉक्टर सिर्फ 2 बूंद दवाई बस सुई पर लगा दे तो खून में जाके तो दवाई अपने आप ही मिल जाएगी, है कि नहीं? और खाली इंजेक्शन से क्या जरी का काम करवाओगे हाथ पे? डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है और सभी घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद रज्जो का जन्मदिन आता है। और घूमने निकल पड़ते हैं। तभी उनकी गाड़ी एक फैक्ट्री के सामने रुकती है। ये क्या है? यहाँ क्यों रोकी? कुछ नहीं जीजा जी, हमारी ही एक दोस्त बिट्टू की फैक्ट्री है, तो सोचा कि उससे मिलते चले। चलो बताता हूँ तुम्हें। जैसे ही सब अंदर पहुँचते हैं तो बिट्टू उनका स्वागत करता है। अरे लज्जो भाभी, अरे आइए आइए। कैसे हो बिट्टू जी? अरे एकदम बढ़िया। बताइए कैसे याद किया? बस इनसे मिलिए, ये है हमारी बहन और उनके पति, और ये हमारा भांजा। आइए बहन जी, आइए भाई साहब, आइए आइए। भाई साहब, कुछ नया हमें भी दिखाइए। कोई कूलर आया है मार्केट में? हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। सारे टॉप के पीस है। कमरे में लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कमरा नहीं, मसूरी के पहाड़ है। हाँ सुनिए जी, आज तो हमारा जन्मदिन है, हमें दिलवा दीजिए ना एक कूलर। बंसी रज्जो की ओर थोड़ी देर देखता है। दिखाओ भाई, कौन सा कूलर है तुम्हारे पास? ये सुन के लज्जो, रज्जो और राजू तीनों खुश हो जाते हैं। दिखाओ जरा, देखें कि कैसा है। बिट्टू अंदर से एक नया बड़ा कूलर मंगवाता है। बंसी जैसे ही कूलर को छूता है, अचानक उसे झटका लगता है और वो छाती पकड़ लेता है और जमीन पर गिर जाता है। हे राम, बंसी जी क्या हुआ? पापा, पापा क्या हो गया? पापा, पापा।
अरे जीजा जी क्या हुआ? उठिए ना, कुछ बोलिए तो सही। बंसी आंख बंद करे पड़ा रहता है। ओ जी, इन्हें शायद हार्ट अटैक आ गया है, बिजली का झटका लगने से। हे राम, ये क्या? दीदी संभालो खुद को। पापा, पापा उठो ना पापा, पापा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें अभी हमारे मेडिकल रूम में लेकर जाता हूँ, वहाँ देखते हैं कि क्या दिक्कत है। और बंसी को उठाकर ले जाते हैं। मेरे घटिया कर्म थे जो झूठ बोल के इन्हें यहाँ ले आई। हम लोग ना ही आए होते तो अच्छा होता। हे राम दीदी, ये क्या हो गया? चिंता न करो बहन, सब ठीक होगा। डूब मरे ये कूलर, मैं तो अब इसकी परछाई भी अपने घर में ना पड़ने दूं। तभी एकदम से बंसी और बिट्टू वहाँ आते हैं हंसते हुए। अरे अब जब हमने ये कूलर खरीद लिया है तब बोल रही हो ये बात? बंसी जी, पर आप तो एकदम ठीक है ना? तो तुम क्या चाहती हो, हमें सच का हार्ट अटैक आ जाए? मतलब कि ड्रामा तुम नहीं हम भी कर सकते हैं भाई। रज्जो, लज्जो और राजू चौंक जाते हैं। आपका दिमाग खराब तो नहीं है? दीदी पागल कुत्ते के काटने की वजह से ये भी पागल हो गए हैं। बिट्टू जी, आप भी इसमें शामिल हैं? क्या करें, ये परसों यहाँ हाथ हमके पहले कूलर खरीद कर हम सबको ये एक्टिंग करने के लिए मजबूर कर दिया। आपको इनका पता कैसे लगा? जब आप 3 दिन पहले इनसे टेलीफोन पर बात कर रही थीं, तो मैंने आपकी डायरी चुरा कर इनको फोन कर लिया और पता पूछ लिया। तो मतलब आपने कूलर खरीद लिया? अरे भाई, बीवी ने इतनी मेहनत कर दी एक कूलर के पीछे, और फिर ऊपर से तुम्हारा जन्मदिन, तो लेना ही पड़ा। हाय, आपको नजर न लगे बंसी जी, पैसे भी दे दिए? अरे अभी नहीं, पैसे तो मैं किश्तों में दे दूंगा, इस कूलर से कमा कर। अब देखो कैसे दुकान में रख के इसके सामने बैठने के लोगों से पैसे लेता हूँ। हाँ, और फिर तुम्हें ये भी तो बताना है कि कूलर कितना और कब कब चलेगा। पापा, आप नहीं सुधरोगे पापा।